वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय रहते आप पर उसकी वीडियो पहुंचती रहे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पैट एग्जाम 2025। ये एग्जाम, जैसा कि मैंने इससे पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को ये एग्जाम देना चाहिए। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई आपने अपना एम बना रखा है, लेकिन साइड में आपके पास में एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, एक ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है। तो ये आप एक ऑप्शन अपने पास बना के रखिए, इसमें आपका घाटा कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी विद्यार्थी है जो पीसीएस अफसर बनना चाहता है, अच्छी बात है, उसके लिए तैयारी करे, मेहनत करे, और ये वाला एग्जाम आराम से वो निकाल भी सकता है। तो आप इसको क्वालिफाई करके अपने पास रख लीजिए, है ना, क्योंकि इसमें भी कई ऐसी सेवाएं हैं, कई ऐसी सर्विसेज हैं, कई ऐसी नौकरियां हैं जिनका बहुत ज्यादा चार्म है सोसाइटी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे, मेरी इससे पिछली वाली वीडियो को देखेंगे तो कि कितना फायदे का है ये पैट एग्जाम। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन से जो टिप्स हैं उनके थ्रू अगर आप अपनी स्टडी को करते हैं तो आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने अपने 24 साल का जो मेरा अपना एक अनुभव है हायर एजुकेशन में पढ़ाने का, उसमें मैंने ये जाना कि विद्यार्थी बहुत होशियार होते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन सही स्ट्रेटेजी उनकी नहीं होती है और इसलिए वो सफल नहीं हो पाते इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी सही रणनीति का होना बहुत जरूरी है। कितना पढ़ते हैं ये जरूरी नहीं है, आप क्या पढ़ते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, कुछ खास खास बातें मैंने यहां पर लिखी हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम को आसानी से पास कर जाएंगे, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है इसमें, अंडरस्टैंड द एग्जाम। अर्थात ये पैट का एग्जाम ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सबसे पहले क्या है, आपको उस एग्जाम को समझना है। अंडरस्टैंड द एग्जाम, उस एग्जाम को आपको समझना पड़ेगा कि एग्जाम है क्या, कैसे। इसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आप उसके सिलेबस को जरूर देखें, पूरे सिलेबस को एक बार नहीं, मैं कहता हूं कम से कम 10 बार आप उसको पढ़िए, उसको समझिए और एग्जाम के पैटर्न को समझिए। जैसे कि यही वाला एग्जाम है, आपको पता होगा ही कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आते हैं ही, उनको जो नहीं आते हैं उनको भी वो मतलब टिक कर देते हैं या उनको सॉल्व कर देते हैं या उनको गोला काले करके चले आते हैं। तो इसमें क्या है, 1/4 निगेटिव मार्क्स आपको मिलता है गलत पर, यानी 1/4 आपका काट लिया जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके सही से नंबर कट जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस और इस एग्जाम पैटर्न को समझना है कि पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा है इसमें डिफिकल्टी लेवल, कि उस सिलेबस को देखने के बाद आप ये देखें कि आपके लिए इसमें से डिफिकल्ट क्या क्या है। जैसे कोई एग्जाम, कोई भी विद्यार्थी है, उसका हिस्ट्री में बहुत अच्छा उसको नॉलेज है या बहुत अच्छा उसको इंटरेस्ट आता है, किसी को मैथ्स में आता है, किसी को जनरल अवेयरनेस में आता है, किसी को किसी जो दूसरा है करंट अफेयर्स है उसमें अच्छी नॉलेज है। आपका वीक पॉइंट कौन सा है इसमें, उस सिलेबस में उस वीक पॉइंट को पकड़िए और उसी पर पूरा फोकस लगा दीजिए। तीसरा, क्वेश्चन टाइप्स। आपको ये देखना है कि इसमें जो प्रश्न है वो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आप देखेंगे, जैसे मान लो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करूं मैं, आपको इसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट पीसीएस में भी आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आईएएस में भी आता है या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर भी आता है, लेकिन आपको लेवल देखना पड़ेगा कि वो लेवल कौन सा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डेवलप ए स्टडी प्लान। अर्थात आपको अध्ययन करने का एक प्लान बनाना पड़ेगा पहले। देखिए, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले, एक वो होते हैं जो वास्तव में अपने लिए पढ़ते हैं और दूसरे वो होते हैं जो केवल दिखाने के लिए पढ़ते हैं। तो आपको एनालिसिस करना है कि आप उनमें से कौन से विद्यार्थी हैं, कि केवल आप घर वालों को या दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या आप वास्तव में ही अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए पढ़ रहे हैं, आपका एम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो स्टडी प्लान डेवलप करना पड़ेगा। कैसे, क्रिएट ए शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई किस समय करनी है, कैसे करनी है। उसमें आप अपने उस सिलेबस को लेकर के एक प्लान बना लीजिए कि मुझे इस दिन हिस्ट्री पढ़नी है, इस दिन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, इस दिन करंट अफेयर्स पढ़ना है, इस दिन जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, इस दिन मैथ्स पढ़नी है। पूरा उसको आप एक
स्टडी प्लान एक क्रिएट कर लीजिए, उसका शेड्यूल क्रिएट कर लीजिए। और दूसरा, कंसिस्टेंसी इज की, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। अर्थात जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी संगति है, वो आपकी सफलता को तय करती है। अर्थात आपकी जो संगति है वो कैसे बच्चों की है, उसमें सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे जो कंपटीशन उसकी तैयारी करने वाले हैं, एग्जाम्स देने वाले हैं, या मोबाइल फोन देखने वाले हैं, या रील्स बनाने वाले हैं, या वीडियो गेम खेलने वाले हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो आपको अपनी एक सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो आप ही जैसे विद्यार्थियों की हो, जो आप जैसे ही सोचते हो अपने भविष्य के बारे में, जो अवेयर हो, पढ़ने वाले बच्चे हो। आप उनके साथ अपना एक ग्रुप बना लीजिए और उनसे अपने इस पढ़ाई को डिस्कस करते रहिए बीच बीच में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा आता है इसमें इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी, ये सबसे पहले देखें आप टेक्निक्स, मतलब इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं कि एक तो आप नोट्स मेकिंग, आप नोट्स बनाते जाएं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सही आपको मैटर है उसके आप नोट्स तैयार करते जाइए। दूसरा है कंसेप्ट क्लैरिटी, जब तक उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर ना हो आपके लिए तब तक आप आगे मत बढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपकी समझ नहीं आ रहा, आपने उसको छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए, नहीं, आप उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिए तभी आप आगे जाइए। और जो टफ आपको लग रहा है ना, उसको क्लियर करने के बाद उसको नोट्स जरूर बना लीजिए। तीसरा है इसमें प्रैक्टिस रेगुलरली, अर्थात जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आप पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आप रेगुलर करते रहिए। और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो शेड्यूल आपने बनाया है पढ़ाई का, वो आपका रात का है, और जो आपका प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो आपको मॉर्निंग में करनी है। मतलब पढ़ाई करिए सोते समय, पढ़ने के बाद सो जाइए, और उसका रिवीजन करने के लिए सुबह उठते ही आप उसका रिवीजन करिए। उठने का टाइम कोई भी हो सकता है, मैं इसमें आपके लिए ज्यादा बाउंड नहीं करूंगा कि आपको 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, कुछ भी नहीं है। आपके अपने हेल्थ के हिसाब से, आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सोना क्या बजे है और आपको उठना क्या बजे है। जैसे कि रात के 12 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करिए, सो जाइए। सुबह के लिए आप मान लीजिए 7 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठिए और फिर उसका रिवीजन करिए। तो ध्यान रखिए, पढ़ने का समय और रिवीजन का समय दोनों आपके अलग अलग होने चाहिए। चौथी जो बात आती है वो कहते हैं प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अर्थात ये सब जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसका क्या करें, इसका मॉक टेस्ट भी आप करें। कैसे? पहला आता है फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक का मतलब होता है कि आप पढ़ाई करने के बाद, जैसे आपने 15 दिन की पढ़ाई कर ली, 15 दिन की पढ़ाई के बाद में आप पूरे 100 प्रश्नों का एक मतलब पेपर बना लीजिए, या ओल्ड पेपर आप ले लीजिए, और पूरा 3 घंटे के लिए आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। पूरा 3 घंटे आप ये मानिए, वो समय भूल जाइए कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं। आप ये मान लीजिए कि आप परीक्षा कक्ष में ही बैठे हुए हैं और आप वास्तव में असली पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आप उस पेपर को सॉल्व करिए। उसको पेपर को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या है, एनालाइज परफॉर्मेंस। उस पेपर में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही उसको एनालाइज जरूर करिए। आप उस पेपर के किस खंड को अच्छे से कर पाए, किस खंड को आप ठीक से नहीं कर पाए, किस में डिफिकल्टी हुई, किस खंड को करने में आपको कितना समय लगा, ये आप पूरा एक कैलकुलेट कर लीजिए इसको लेकर के। उसके बाद में है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसके लिए क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जो इसकी UPSSC की जो साइट है वहां पर भी वो पेपर्स अवेलेबल हैं। कई ग्रुपों के पेपर्स वहां पर अवेलेबल हैं। जैसे पिछली बार कई दिन में एग्जाम होती रही है, तो खंड A, B, C, D है ना, वो अलग अलग टाइप के पेपर्स हैं, उनको आप लेकर के उनसे आप उसकी ये तैयारी आप कर लीजिए। फिर आता है एग्जाम डे टिप्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास कि जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना है। सबसे बेहतर टाइम मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया है। ये जो आप मॉक टेस्ट करेंगे यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि कौन सा टाइम हमें, अर्थात आप जो सिलेबस आपने देखा होगा वो सिलेबस में आपके 15 टॉपिक हैं, अर्थात 15 खंड के क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी 15 प्रकार के क्वेश्चंस आपके उस पेपर में होंगे। तो अब आपको यहां पर डिसाइड ये करना है कि किस खंड को कितना टाइम आपको देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका होगा। ये यहां पर आपने इसकी रिहर्सल कर ली होगी पूरी, और जैसे ही आप परीक्षा भवन में जाएंगे, पेपर आएगा, तो वहां पर आप उसी हिसाब से टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि आप मैथ्स के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, आप हिस्ट्री को कितना टाइम दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम दे रहे हैं, पॉलिटिक्स को कितना टाइम आप दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस को कितना टाइम दे रहे हैं, आप करंट अफेयर्स को कितना टाइम दे रहे हैं, वो पूरा कैलकुलेट करके उसी हिसाब से आप पेपर को सॉल्व करिए। दूसरा, रीड केयरफुली। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए पेपर के लिए।
उस क्वेश्चन पेपर को पूरा एकदम ध्यान से पढ़िए और उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना चारों, उनको भी ध्यान से पढ़िए, तभी आप उसको टिक करिए। ऐसा नहीं फटाफट आपने पढ़ा, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, आपने जल्दबाजी हबड़ दबड़ में कुछ पढ़े तो उसका कोई गलत आपने उसका ना ऑप्शन लगा दिया। बचिए आप इस चीज से। तो तभी कर सकते हैं जब आप उस पेपर को, है ना, बिल्कुल केयरफुली होकर के आप उसको पढ़ेंगे। फिर स्टे काम, अर्थात एकदम शांत रहें, बिल्कुल कोई तनाव न लें, कोई आप पर प्रेशर ना है। और डोंट पैनिक, परीक्षा कक्ष में आपको पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए ये आपकी अंतिम स्टेज नहीं है, इसके आगे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। अगर ये क्वालिफाई नहीं भी हो पा रहा है तो इससे घबराएं नहीं, बिल्कुल पीसफुल है, नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अलावा दूसरा देखा जाएगा, कोई दूसरे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इससे बेहतर आपके लिए मिलेंगे, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और खास जो टिप्स हैं वो ये है, स्टे अपडेटेड, हमेशा आप अपडेट रहें, लगातार जो यूपी ट्रिपल एससी की जो साइट्स है उसको आप देखते रहें, उसका अवलोकन करते रहें, अपने टीचर्स से आप जरूर मिलते रहें, जो आपको बेस्ट टीचर्स है उससे आप बराबर संपर्क बनाए रखिएगा। इसके अलावा सीक हेल्प, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको लग रहा है कि आप उसको क्लियर, आपकी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें मदद ले सकते हैं, किसी से भी मदद ले सकते हैं, आप उसमें टीचर से आप मदद ले सकते हैं, या जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये जो आपका संगति है, जो आपका ग्रुप है, वहां उस ग्रुप में जो अच्छा होशियार विद्यार्थी है आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा स्टे पॉजिटिव, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये आखिरी मंजिल नहीं है आपकी, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप इस फील्ड में। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप बिजनेस की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और बहुत सारे फील्ड है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिस फील्ड में आपको काम करने में मजा आता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। तो हमेशा आप पॉजिटिव बने रहिए। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट इस क्लास में जुड़ने के लिए, और अगर आप नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ पैट एग्जाम के, तब तक के लिए जय हिंद।